प्रबोधन दिशा न्यूज मध्ये आपले स्वागत। नव्या युगाची नवी दिशा देणारी प्रबोधन दिशा न्यूज। 2 पेक्षा जास्त अपत्य असतील तर त्यांना प्रशासकीय विभागात बढती कशी मिळते? नेमबे महानगरपालिकेत घडला प्रकार। आवाज फाउंडेशन नेहमीच भ्रष्टाचार अन्याय विरोधात आवाज उठवणारे या फाउंडेशनच्या वतीने नेमबे महानगरपालिकेत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात अध्यक्षा सुषमा मोरिया व ॲडव्होकेट शेख यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नेमबे महानगरपालिकेविरोधात गंभीर आरोप केला। नेमबे महानगरपालिका क्षेत्रात अ, ब, क, ड या 4 वर्गामध्ये नोकरी करणारे अधिकारी कर्मचारी यांना 2 अपत्यापेक्षा जास्त अपत्य आहेत। त्यांना 2005 कायद्यानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्यांनी माहिती लपवणे हा गुन्हा आहे। अनेक अधिकारी कर्मचारी आहेत त्यांना 2 पेक्षा अधिक अपत्य आहेत। अशा अधिकारी कर्मचारी यांच्या विरोधात आवाज फाउंडेशनने आवाज उठवला असून न्यायालयात PIL दाखल केली आहे। 2005 पासून आतापर्यंत जवळपास 100 कोटीचा भ्रष्टाचार पालिकेत झाला असल्याचा आरोप एडवोकेट शेख यांनी केला है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है, जब भी इनको वो सर्कल में से बाहर निकालने के लिए ट्रेनिंग में डाला जा रहा है। तो आप ये समझिए, जब 2005 से रूल्स है, हम 2023 में बैठे हैं, हमने 2022 में इनको नोटिस दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा मानना ये है कि ये मल्टी करोड़, मोर देन 100 करोड़, 20-25 करोड़ तो हम समझ रहे हैं, लेकिन 2005 से मोर देन 100 करोड़ प्लस का ये करप्शन और स्कैम है, जिसकी जांच होना चाहिए और जिसके अंदर छोटे मोटे ऑफिसर्स इन्वॉल्व नहीं है, सब बड़े ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर्पज़ ही ये है कि कल को आप हमको क्वेश्चन पूछ सको कि हमने इनका क्या किया। हम ये PIL रिटर्न लेने के लिए आपको नहीं बुलाएं, ये प्लीज़ ध्यान में रखिए। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि आज ये PIL क्यों ली गई है, क्योंकि कुछ जो बेचारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो इस चीज़ को आवाज़ उठाएंगे कमिश्नर के पास जाके, तो सबसे पहले सस्पेंशन उनका ही हो जाएगा। और जो ऑफिसर A, B, C, D कैटेगरी में बैठे हैं, वो कैटेगरी वाले नोटिफिकेशन निकालते हैं, ऑर्डर्स निकालते हैं, तो जो बेचारों को वो पोजीशन पे होना चाहिए था वो नीचे हैं। तो जो A, B, C, D कैटेगरी जिनको बाहर होना चाहिए था वो इनको दबाएंगे, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको हैरेसमेंट चल रहा है, उनका मेंटल हैरेसमेंट चल रहा है, और ये चीज़ उन्होंने लाने की कोशिश की थी। तो पर्पज़ ये है कि जब हमारे पास आया ये मैटर, तो हमने जो नाम थे उनमें से हमने इन्वेस्टिगेट किया। 9 जो नाम है, 9 नाम हमने दिए हैं। हमारे नॉलेज में तकरीबन 40 से 80 नाम हैं, एंड दिस इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम पास्ट 2005। तो इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जैसे मैंने जस्टिस चौधरी साहब का बताया आपको, जो जजमेंट है, और ये हमने सिविल PIL नहीं लगाई है, ये महीनों नहीं चलेगी, साल 2 साल 5 साल नहीं चलेगी। यहाँ पे NMMC के जो लीगल सेल है वो कोर्ट में आ जाते हैं बोलने के लिए कि सर गलती हो गई। गलती 2005 से नहीं हो सकती। जब 2022 में मार्च 1 को हमने नोटिस दिया है आपको, तो फरवरी 13 की गलती जो अभी नहीं हुई है वो ऑलरेडी हो गई है। तो ये चीज़ आप नहीं बोल सकते हो कि हमारे नॉलेज में नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके अलावा स्मॉल फैमिली रूल्स के हिसाब से दूसरा जजमेंट हमने लगाया है, अन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये क्लियरली मेंशन है कि जो 2 बच्चों के ऊपर रूल्स है तो आपको उसको डिसमिस करना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है रंजन गोगोई साहब का, जस्टिस रंजन गोगोई का, कि अगर आपने बच्चे अडॉप्शन के लिए भी किसी को दिए हैं तो भी आपको डिक्लेयर करना चाहिए, और डिक्लेरेशन में वो A, B, C और D कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हमारा पूरा मुद्दा ये है, ये PIL ऑलरेडी हमने हाई कोर्ट में प्लेस कर दिया है, E-फाइलिंग कर दिया है। कुछ ऑब्जेक्शंस वगैरह जो होंगे वो हम निकालेंगे ये हफ्ते, एंड मैटर विल कम ऑन द बोर्ड। अगर मान के चलिए इसमें सिर्फ एक नाम होता, तो क्या ये पब्लिक के टैक्स या करप्शन नहीं हो पाता क्या? एब्सोल्युटली, एक नाम होता तो भी। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से 9 नाम में से एक जो ऑफिसर है उनको ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है, जबकि उन्होंने गलत डिक्लेरेशन दिया है। मैंने आप लोगों के साथ जो शीट शेयर की है, उनको ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजा जा रहा है? उनको तो डिसमिसल ऑर्डर आना चाहिए था। अगर मैं वो एक नाम के अगेंस्ट भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता हूँ तो भी मेरा स्टैंड वैलिड है। मेरा स्टैंड इसलिए वैलिड है क्योंकि मेरे साथ मैंने जजमेंट हमने जो कोर्ट किया है वो जस्टिस चौधरी साहब का बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच का जजमेंट कोर्ट किया है, जिसके अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आप करप्शन कर रहे हो एक्स अमाउंट का, कोई भी अमाउंट का करप्शन,
चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो, चाहे वो 1000 करोड़ का हो। तो इसके लिए टैक्स पेयर क्यों भुगते, सिटीजन्स क्यों भुगते? उनको टैक्स पे करना बंद कर देना चाहिए थे। तो इसी हिसाब से हमारी मांग ये है कि हम करप्शन के लिए टैक्स क्यों पे करें, हमको टैक्स पे करना बंद कर देना चाहिए। हम ये मांग करने वाले हैं। और डीजीपी साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये एनएमएमसी में आप कमिश्नर क्यों बैठाते हो? इनको बैठाने की ज़रूरत क्या है? आप कोई रेगुलर किसी को भी बैठा दीजिए। जब करप्शन नहीं चलना है तो आप इतने टॉप ऑफिसर्स को यहाँ एनएमएमसी में आप बैठा के यूपीएससी की पढ़ाई करवा के क्यों भेजते हो यहाँ पे? क्योंकि जब आप किसी को नोटिस देते हो, मैंने अगर आपको कोई नोटिस दिया है तो इट इज़ मैंडेटरी अंडर द लॉ। या तो आप उसको एक्सेप्ट करो या तो उसको रिजेक्ट करो। उसके अंदर हमने 1 महीने का टाइम अगर दिया है तो आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप रिजेक्ट कर दो उस चीज़ को बोल के कि ये गलत है। लेकिन जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उस चीज़ का रिप्लाई नहीं देते हो, तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़, एक एक वर्ड उस नोटिस के अंदर जो मैंने या हमने लिखा हुआ है वो चीज़ करेक्ट है, वो एलिगेशन करेक्ट है। सो हमने जो कहा है वो करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिफिकेशंस हैं कोविड के बाद, उन्होंने ईयर वाइज पिटिशंस लगाने के लिए बोला है। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जो पेंडिंग पिटिशंस हैं वो पहले लगेंगे और इन केस ऑफ अर्जेंसी दे विल टेक द मैटर ऑन बोर्ड इमीडिएटली। तो इसके जो कुछ ऑब्जेक्शंस हैं वो हम निकाल के उसको 1-2 हफ्ते में लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो ग्रुप A, B, C और D के जो लोग हैं उनकी सैलरी एनीवेयर फ्रॉम 70,000 प्लस टू 2 लाख टू 4 लाख है। तो जब आप ये ग्रेड की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो 2005 से आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। और आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब इन लोगों के नाम निकले होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने 9 नाम बताए हैं, तो ये 9 जो लोग हैं वो 9 लोग हैं जिनको राइटफुली यहाँ पे बैठना चाहिए था पोजीशन पे, जिनको अवसर नहीं दिया गया, उनको दबा दिया गया कि भाई उनकी जगह पे मैं बैठा हूँ। अगर हम बैठे हैं दूसरे को दबा के, तो अगर वो आवाज़ करेगा तो उसको नेचुरली टर्मिनेट करेंगे, उसको परेशान करेंगे, उसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में डालेंगे। तो हमारी मांग, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जो ऐसे पोजीशंस पे हैं आप उसको डिसमिस कीजिए और जो राइटफुल लोग हैं जिनको होना चाहिए वो पोजीशन पे, आप उनको रीइंस्टेट कीजिए। उनको प्रमोशन जिनको देना चाहिए आप उनको नहीं दे रहे हो, जिनको नहीं देना चाहिए आप खर्च करके उनको प्रमोट कर रहे हो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रबोधन दिशा न्यूज मुंबई। पुढील आपल्यासाठी अपडेट राहा प्रबोधन दिशा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करावं, बेल आयकॉन दाबा।